हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो टॉपिक है वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में है। मैंने न्यूमरस ऑफ फिगर्स और एग्जांपल्स के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया है, कुछ को काउंटिंग के थ्रू, कुछ को फॉर्मूलेस के थ्रू। तो जिससे क्या होगा, ये वाला जो टॉपिक होगा ये आपके लिए ईजी गो हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट को, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी गोइंग हो जाएगा। तो आप इसे समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। थोड़ा सा वीडियो लेंथी है, लेकिन क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट जब समझना होता है तो जितना भी टाइम लगे उसे लगाना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। तो आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं वो है काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इनमें हमें ट्रायंगल्स काउंट करने रहेंगे। तो ये जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो ये सिंगल है इसमें ट्रायंगल, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें वन ट्रायंगल है काउंट करने पर। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमें विजिबल है कि वन ट्रायंगल यहाँ पर है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है, लेकिन एक थर्ड ट्रायंगल और है जो बाहर है, जो कि बिगर ट्रायंगल है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमें पहले इसको नंबर्स में प्लेस करना है। अब देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें एक पहले वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉप किया है उसके ऑपोजिट साइड पर। ये इसका ऑपोजिट साइड है जिसे हम बेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप किया है, तो ये इस ट्राइंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू पार्ट्स में। तो इसमें हमें काउंट करना होगा, हम लिखेंगे 1 और 2। कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें, 2 दिख रहा है, तो ऐसे नंबर में हमें क्या करना है, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 3। वैसे भी देखने पर आप देखते हैं कि ये स्मॉलर ट्राइंगल है 1, ये सेकंड नंबर का ट्राइंगल है और एक बिगर ट्राइंगल है, तो टोटल वैसे भी इसमें 3 ट्राइंगल्स हो रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप किया है। लेकिन अगर ऐसा ट्राइंगल आ जाता है जिसमें वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन बेस पर ड्रॉप किया है, वर्टेक्स से फिर सेकंड लाइन यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें नंबर्स लिखना है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 को हमें ऐड करना है। 1 + 2 + 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे 6 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन मेथड। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला मेथड भी होता है, उस फॉर्मूला मेथड से भी आप करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपको लिखना रहता है, जब आप लिखेंगे इसे तो वो होता है n × n+1/2, ठीक है। अब ये n क्या है, इसमें n जो है लास्ट बिगर नंबर, जो बिगर नंबर आपका लास्ट में आ रहा है वो आपका n होता है। तो इसमें बिगर नंबर आपका n क्या आ रहा है, n आ रहा है 3, क्योंकि लास्ट में और सबसे बिगर नंबर है। तो n हमने 3 ले लिया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं फॉर्मूले में, तो n हमारा 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा n है, n की वैल्यू 3 है, 3 + 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 कितना हुआ, 4/2। ये 2 से ये 4 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो अगर फॉर्मूला मेथड से भी करते हैं तो आंसर 6 आ रहा है, और ऐसे एडिशन करते हैं तो भी आंसर सेम आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो ये हो गया, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ट्राइंगल्स को। लेकिन अगर इसमें आगे और भी आ जाते हैं, 4 में हो जाते हैं, 5 में हो जाते हैं, 6 में हो जाते हैं, तो भी अगर आप काउंट करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो भी सेम ही आंसर मिलेगा। तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉप किया है, ये है वर्टेक्स, ये हमारा बेस है। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 9 10। कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे इसके अंदर, 10 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है वही हमने लेना है। तो n कितना है हमारा, 4। फॉर्मूला वही है, n × n+1/2। तो n हमारा 4 × 4 + 1/2, तो 4 × 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 5 2 = 10। तो आप देख सकते हैं एडिशन मेथड से भी 10 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, फॉर्मूला मेथड से भी 10 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको अगर अच्छे से देखते हैं तो जितना बिगर नंबर आ रहा है हमारा 4,
उसके बाद उसे किस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके जस्ट बाद वाले। जैसे इसमें बिगर नंबर आ रहा था 3, 3 को किससे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा 4, ऐसे ही इसमें बिगर नंबर कौन सा आ रहा है 4, 4 को उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया, इसके और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6 पार्ट्स में। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम एडिशन करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा, और अगर हम फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो भी वही आंसर मिलेगा। तो हमारा बिगर नंबर क्या है n6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके नेक्स्ट नंबर से। तो 6 के बाद क्या आता है 7, उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। तो फॉर्मूला मेथड से जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिले हैं वो इसमें 21 है। अगर आप ऐड करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। आई होप आपको समझा होगा फॉर्मूला मेथड और सिंपल एडिशन मेथड काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ये ट्रायंगल समझा था जिसमें 4 पार्ट्स थे, जो एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करने पर बेस पर आ रही थी, और हमने उसको पता करने के लिए कितने ट्रायंगल्स है हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारे पास 10 ट्रायंगल्स इसमें आ रहे थे। अब सेम फिगर है, फिगर सेम है, लेकिन क्या है इसके अंदर एक लाइन पैरेलल ड्रॉप कर दी है। मैंने आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस फिगर को नेम कर दिया है। जो ट्रायंगल है उसमें ए बी और सी हर वर्टेक्स पे नोट कर दिया है। अब जो आप ये साइड देख रहे हैं बी सी, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर है, मान लेते हैं वो ई और एफ है। तो जब आप देख रहे हैं तो ये तो हमने पता कर लिया था, देखिए ये बिल्कुल सिमिलर फिगर है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 करा था लेबल, 1 2 3 4। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया था तो हमें कितने ट्रायंगल मिल रहे थे 10 ट्रायंगल्स, ठीक है। हमें इसमें 10 ट्रायंगल्स मिले थे जो कि ये हैं। लेकिन अगर ये इसके बिल्कुल जस्ट पैरेलल है तो हम इसे भी नंबर देते हैं 1 2 3 4। तो ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, और ये इसे बेस मान लेते हैं, ये इसका बेस हो गया। बेस पे वर्टेक्स से लाइंस ड्रॉप हो रही है, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पर भी हमें कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे 10। तो इन दोनों को ऐड करना है, 10 और 10 क्या हो जाएगा 20 ट्रायंगल्स इस फिगर में टोटल हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर फिगर्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इनके, ये वर्टेक्स है हमारा, ये हमारा बेस है। तो 6 पार्ट्स वाले जिसमें हमें पता करना है कितने ट्रायंगल्स है, तो सेम हम करेंगे। जो फॉर्मूला मेथड है 6, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 7 और डिवाइडेड बाय 2, 3 ज़ा, तो कितने ट्रायंगल्स हुए इसमें 21 ट्रायंगल्स इसमें हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी 21 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे पार्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 2। तो आपको पता है 1 और 2 वाले में कितने ट्रायंगल्स हो जाते हैं हमारे 3, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर भी और इसको पार्ट कर देते हैं, हम कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सारी लाइंस पैरेलल है इस बेस के साथ, ये वाले बेस से ये वाली लाइन पैरेलल है, उससे ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 का भी सेम फॉर्मूला है, 5 इंटू नेक्स्ट नंबर 6 है, 2 से उसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर 15 ट्रायंगल्स बन रहे। कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर 15 ट्रायंगल्स हैं। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे टोटल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। सबसे पहले 21, देन 15, देन 3। तो जब हम सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलते हैं 39 ट्रायंगल्स। तो देखा ना आपने कितना ईजी हो गया इसे कैलकुलेट करना। नेक्स्ट, स्क्वायर या रेक्टेंगल का शेप आ जाए, और उसमें ये आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रही है, तो इसे हम डायगोनल बोलते हैं। और डायगोनल का अगर एक कॉमन पॉइंट होता है, दोनों यहाँ पर मीट हो रही है, तब उसको हमें नंबर करना है 1 2 3 4। और जो इसमें बिगर नंबर हो, इसमें बिगर नंबर है हमारा 4, उसे हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स आपको पता चल जाएंगे जो कि 8 है। इसी तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल का ऐसा शेप हो और उसमें डायगोनल्स एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहे हो, तो हमें क्या करना है सबसे पहले उसे नंबरिंग करना है 6 7 8, और जो बिगर नंबर है उसे हमें लेना है और उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 16, टोटल ट्रायंगल्स इस फिगर में 16 है, वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक आप समझ गए होंगे। स्क्वायर या रेक्टेंगल पर बेस, उसमें बिगर नंबर लेना है, बिगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और डायरेक्टली आपको बिना टाइम वेस्ट किए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाएंगे।
चलिए अब इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इसमें हमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स पता करने हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे नंबर देना है 1 2 3 4। ठीक है, तो जो इनर पोर्शन है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, स्मॉलर ट्राइंगल्स कितने हैं, स्मॉलर ट्राइंगल्स जो हैं हमारे वो हैं 4, 1 2 3 4। और एक ये आपको बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, तो जो ये बिगर ट्राइंगल है ये एक है, तो बिगर जो हमारा ट्राइंगल है वो है 1। अब हम इसे ऐड करते हैं तो 4 + 1 5 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे आ गए। तो ये तो हमने पूरा ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद हमने इसे कैलकुलेट करा और 5 आंसर आया। क्या होता अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता, तो अगर हम इसे फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है 4n-3। ठीक, अब ये n क्या है, n जो है, जो इसमें इतने ट्राइंगल्स हैं वो हमें काउंट करना है। तो क्या है देखिए, नॉर्मली अगर हम इसे देखते हैं तो एक हमारा बड़ा ट्राइंगल है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल है जो कि बिगर है, उसके अंदर एक स्मॉलर इन्वर्टेड ट्राइंगल बना हुआ है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 और 2 ट्राइंगल, ये अंदर वाला है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो कितने टोटल ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास, 2, और यही हमारा n है। तो अब हम यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, 2। तो अब हम लिखते हैं 4 × n की जगह हम लिखेंगे 2 - 3। 4 2 ज़ा 8, -3 करेंगे तो कितना मिला हमें, 5, जो कि बिल्कुल सिमिलर है अगर हम ऐसे देखने पर काउंट करने के बाद आंसर लाते हैं, या फिर हम फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो भी सेम आंसर आ रहा है। तो आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जल्दी आंसर दे देगा और आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है, इसको भी हम पार्ट करते हैं, सेक्शंस करते हैं समझने के लिए। तो सबसे बड़ा जो ट्राइंगल है ये वाला है, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है हमारा, उसके अंदर इन्वर्टेड ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का ट्राइंगल हो गया। देन फिर थर्ड अंदर एक और ट्राइंगल है वो उससे छोटा है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए, 1 2 और 3। तो हमारा n कितना हो गया, 3। फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो 4n-3, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, 1 2 और ये 3 -3। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोर्डमास रूल के हिसाब से, तो 4 3 ज़ा 12 -3 और हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर में कितने हो गए हमारे, 9। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको इतने एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझा रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल टोटली आपके माइंड में सेट हो जाए कि हमें करना क्या है इसके अंदर। देन फिर वही आउटर बिगर ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा 1 ट्राइंगल हुआ। देन फिर ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ये सेकंड नंबर हुआ। देन फिर उसके अंदर जाते हैं थर्ड, और लास्ट में ये 4। तो n कितना हो गया हमारा, 4। फॉर्मूला है 4n-3, तो हम लिखते हैं 4, n हमारा 4 है, उससे मल्टीप्लाई करना है -3, 4 4 ज़ा 16 -3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए हमारे, 13। बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो। अब कुछ एक डिफरेंट वैरायटी देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने जो ट्राइंगल बनाया था उस ट्राइंगल में वर्टेक्स से लाइन सीधी ऑपोजिट साइड पर ड्रॉप हो रही थी। तो हम उसमें कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे थे, हम ऐड करके या फॉर्मूला मेथड से उसे पता कर रहे थे। लेकिन क्या हो कि अगर साइड टू साइड लाइंस इस तरीके से जा रही हों, अब इसमें किसी भी वर्टेक्स से, कॉर्नर से लाइन ड्रॉप नहीं हो रही है, न ही वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे फिगर्स में क्या करना होता है हमें, ये सारी लाइंस जो है ये बिल्कुल इससे पैरेलल है, इस बेस से, जो हमारा बेस है उससे पैरेलल लाइंस यहाँ पर चल रही है, इन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे फिगर्स में हमें सिर्फ ये लाइंस काउंट करना है, 1 2 3 4। कितनी लाइंस है, 4। तो इसमें 4 ही ट्राइंगल्स बनेंगे। बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे आप कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे ही इस फिगर में 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस है तो 6 ही ट्राइंगल्स बनेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स से 1 लाइन ड्रॉप हो रहा है, स्ट्रेट लाइन वर्टेक्स से यहाँ पर इस बेस पर ड्रॉप हो रहा है। लेकिन इसी तरीके की 2 लाइंस इस वर्टेक्स से स्टार्ट होके अपोजिट बेस पर लैंड हो रही है, ये यहाँ पर। तो ऐसे फिगर्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे 1 2 और 3, हम इसे कंसिडर करते हैं।
अगर आप चाहें तो इस तरफ से वर्टेक्स लेकर 1, 2 और 3, क्योंकि हमें दोनों तरफ से नहीं लेना है, हमें कोई भी एक बेस सिलेक्ट करना है जिस पे लाइन से ड्रॉप हो रही है। ये एक होमोजीनियस फिगर होता है, तो इसमें क्या करना है, जितने पार्ट्स इसके हो रहे हैं 1, 2, 3, तो ये 3 है, तो 3 का हमें क्यूब करना है और 27 ट्राइंगल्स इसमें टोटल बनेंगे। अगर यहाँ पर 4 पार्ट्स हो जाते हैं तो 4 का क्यूब करना है, मतलब इधर भी जो पार्ट होंगे वो 4 रहेंगे, एक लाइन और आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक लाइन और ड्रॉप हो जाएगा, तो वो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें 4 का क्यूब करना है और आंसर निकालना है। अभी हमने क्या देखा था, ट्राइंगल में ट्राइंगल देखा था, तो अब स्क्वायर में एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल हो तो क्या करना है। तो उसमें हमने क्या करा था, जितने भी इसमें पार्ट्स थे उनको काउंट किया था। तो हम बिगर वाला स्क्वायर लेते हैं, हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं टोटल, 8 हैं। तो हमें 8 ही लेना है। हमने क्या किया था, उसमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो कितना आंसर आया था, 16 ट्राइंगल्स बन रहे थे। इसी तरीके से हमें स्मॉलर स्क्वायर या रेक्टेंगल जो हमारे इस फिगर के अंदर है उसको भी नंबरिंग करना है। हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें भी बिगर नंबर जो हमारा आ रहा है 8, उसे ही हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ रहा है, 16। दोनों को ऐड कर देंगे तो 32 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस गिवन फिगर। अब जो फिगर दिख रहा है इसमें आप लेबलिंग करिए, नंबर्स करिए, जो बाहर ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, 6। तो हम इसे लिख लेते हैं 6 प्लस। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर आप देखें तो इसमें 2 बिगर ट्राइंगल्स भी हैं। जैसे कि अगर ये हमें फर्स्ट वाला ट्राइंगल देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, फिगर बना कैसे ये ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट ये है, तो ये बिगर ट्राइंगल है, उसे हम यहाँ लिखेंगे, ये सारे स्मॉलर ट्राइंगल्स थे, ठीक है। ये बिगर वाला ट्राइंगल है, देन फिर इसके ऊपर एक इन्वर्टेड ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तभी जाके तो ये फिगर बना है। तो +1 एक और बिगर ट्राइंगल है, तो टोटल जब हम करेंगे तो हमें 8 ट्राइंगल्स इस फिगर में मिलेंगे। जिस फिगर में 6 ट्राइंगल्स थे तो उसमें तो हमने 6 लिखा, देन उसके बाद जब हमने 6 लिखा उसके बाद एक और ट्राइंगल का एडिशन करके, एक और ट्राइंगल का एडिशन करके टोटल ट्राइंगल्स कर लिए थे। क्यों करा था, क्योंकि ये वाला शेप और ये वाला शेप ओवरलैप हो रहा था, 2 इक्वल ट्राइंगल थे, इसी कारण से ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन था, इसीलिए 1 और 1 का एडिशन करके हमने ऐड किया था। लेकिन जब आप इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं जो कि एक स्टार का फिगर है, तो इसमें अगर हम मार्किंग्स करते हैं तो इसमें ऑड नंबर आ रहा है, इसमें इवन नंबर था 6, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं तो आप इसमें 5 ट्राइंगल्स आउटर साइड में आ रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बिगर नंबर को लेना है। बिगर नंबर हमारा क्या है, 5, उस 5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 2 ज़ा 10, जो कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो इस फिगर में है वो आपको पता चल जाएंगे। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे बहुत ईजिली कर पाएंगे और डिस्टिंग्विश भी कर सकेंगे। 6 मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑड डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या करना है। अब बात करते हैं इस फिगर की। तो अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं और अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है ट्राइंगल से रिलेटेड, यहाँ पर वो बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल है और यहाँ पर हमारा थर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमने क्या सीखा था इसमें, कि इसमें टोटल 3 ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ट्राइंगल्स, इसमें भी 3 ट्राइंगल्स, और ये इन्वर्टेड जो है इसमें भी 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर ध्यान से देखते हैं तो जो ये रिमेनिंग फिगर है, ये वाला और ये वाला, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, जैसा भी शेप हो, लेकिन हमने क्या सीखा था, अगर वो इस तरीके से है और उसके डायगनल्स यहाँ पर टच हो रहे हों तो टोटल कितने थे, 1, 2, 3, 4, तो हमने बिगर नंबर लिया था, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो कितने ट्राइंगल्स आए थे, 8। वैसे ही इस फिगर में यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे, 8। तो हम सबको ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 3 + 3 + 3, 8 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंड नहीं होगा, अगर आप इस फिगर को और देखेंगे तो इस फिगर में और भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, और ये, तो ये एक ट्राइंगल है, उसे भी हमें इसमें ऐड करना होगा। ये मर्जिंग ऑफ द फिगर्स है,
मतलब एक या दो फिगर्स को, जैसे ये दो फिगर्स हैं, इसे मर्ज करके एक कुछ फिगर बनाया गया है, उसमें हमें ट्राइंगल्स कैलकुलेट करना है, पता करना है। तो वन ट्राइंगल तो ये हो गया। देन फिर अगर हम इस साइड भी देखते हैं तो हमें ये दूसरा ट्राइंगल मिल रहा है, तो हम उसे ऐड करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला पोर्शन देखें, तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, तो उसे भी हमें ऐड करना है। वैसे ही देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक भी एक ट्राइंगल और है। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 29। 3 और 3 यहाँ पर ऐड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस यहाँ पर 16। देन फिर यहाँ पर कितने हैं 4, वो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर में है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से ट्रेस हो सकता है, तो हमारा टारगेट क्या है कि हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे माइंड में टोटली बैठ जाए। तो इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं। तो मर्जिंग ऑफ फिगर्स में अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, आपको मेरे इतने एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो इसमें कौन कौन से फिगर हैं जो मर्ज हुए हैं। एक तो हमारा ये वाला फिगर है, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पर लास्ट में हमारा 8 आ रहा, तो 8 को हमने 2 से करा था, तो 16 ट्राइंगल्स थे। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, इसमें 16 ट्राइंगल्स हैं। वैसे ही ये एक ट्राइंगल है, इसमें हमने करा था, तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ रहे थे, हमारे पास 3 ट्राइंगल्स आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखने पर तो बहुत ही ईजी चल रहा है, तो 16 और 3। लेकिन जब मर्जिंग होती है ना, तो कुछ ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा भी रहते हैं, तो उन्हें भी हमें काउंट करना पड़ता है। तो अगर इन फिगर्स को मर्ज करने वाली कंडीशन पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं, तो ये वाला एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर वर्टेक्स है, ये इसके बेस पर ये लाइन है, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, तो इसे भी हमें यहाँ पर ऐड करना भूलना नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल और है, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जब हमारा आंसर आएगा 16 और 3 करेंगे 19, 20, 21 ट्राइंगल इस फिगर में टोटल हमारे आ रहे हैं। अगर ये फिगर की बात करते हैं, तो अगर इसे हम ध्यान से देखें, तो या तो ये दोनों स्क्वायर मान लें या इन्हें हम रेक्टेंगल मान लें। जो भी शेप आप कंसिडर करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों में डायगोनल मिडिल में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया था कि 4 इंटू 2 8, ऐसा इसमें भी करेंगे, 4 इंटू 2 8। लेकिन ये दोनों फिगर को जब कंबाइन कर देते हैं या अटैच कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिल रहा है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। 4 और 4 8 तो हो गया हमारा, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो 8 प्लस 8 कितना हुआ 16। लेकिन जो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन पॉइंट होते हैं काउंट करना है, सिंपल 1 और 2, तो उसे हमें ऐड करना है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें पता चलेंगे। पॉइंट है ना, तो उन्हें ही लिखना है बस, और 18 ट्राइंगल्स इस फिगर में हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इस फिगर को आगे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, एक और स्क्वायर या रेक्टेंगल इसमें अटैच कर दें, तो ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स कितने थे 2, और अगर यहाँ पर देखें तो कितने हो गए 4। तो यहाँ पर कितना था हमारा 8, यहाँ पर कितना था हमारा 8, यहाँ पर भी कितना होगा हमारा 8, और कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए 4। काउंट करना है 1 2 3 4। जब आप इसे ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आपका 28 आएगा, और 28 ट्राइंगल्स इस फिगर में होंगे। अब अगर ऐसा फिगर आ जाता है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक टेबल याद करनी होगी। अगर हमारा जो साइड है उसमें ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं वो ही देखना है, इस पे बेसिस पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स डिपेंड होंगे। तो ये हमारा n होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिस बेस पर जितने बन रहे हों वो हमें काउंट करना है। तो अगर हम इस फिगर को देखें, तो एक सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है, क्योंकि इधर सब जगह एक जैसे ही ट्राइंगल्स की वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 2 3 4। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पर नहीं आएगा, आउटर पे है, 2 3 और 4। अगर देखा जाए तो सब तरफ 4 4 ट्राइंगल्स बेस पर बन रहे हैं।
तो ये हमारा n हो जाता है, n इज इक्वल टू 4। और अगर हमारा n इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे इसमें, 27। तो इसका आंसर है। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें यहाँ तक याद करना पड़ेगा। आज तक जो क्वेश्चंस आए वो 5 तक ही आए हैं, लेकिन अगर आप इसे एक्स्ट्रा याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेस पर या किसी भी साइड पर अगर इक्वल आ रहे हैं उनके को काउंट करने पर ही लिखना है ना, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखते हैं तो ये जो फिगर है, इस फिगर में भी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जिस भी तरफ हम देखते हैं तो 6 ट्राइंगल्स हमें बेस से अटैच दिखते हैं। तो जब ऐसा रहेगा 3 4 5 6, यहाँ से भी देखे थे तो 6 आ रहे थे, इधर से भी देखा तो 6 ट्राइंगल्स आ रहे थे। तो हमें डायरेक्टली देखना है हमारा n क्या बन गया है, 6। तो 6 की वैल्यू क्या है, 78। तो इसमें 78 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही ईजी हो गया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन। जितने भी एग्जाम्पल्स आज मैंने लिए थे ये सारे मैंने सिलेक्ट किए हैं और हर पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आपको कहीं से कहीं तक भी कोई इशू ना आए। ये सारे वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ये सारी आपकी हेल्प करने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए मेरी चैनल को वॉच करना और मुझे सपोर्ट करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।